मैंने सुना है एक युवक अपनी जिंदगी के मार्ग की तलाश कर रहा था। उसे कई वर्ष बीत गए, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाया कि क्या करे। कभी सोचता साधु बन जाऊं, कभी ख्याल आता कि शादी करके गृहस्थ जीवन अपना लूं। जितने साधुओं के पास इस बारे में पूछने गया, तो उसे कहा गया कि साधु बन जाओ। और जितने गृहस्थ से मिला, उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन अपनाओ। वो दुविधा में रहा कि दुनिया का सत्य साधु बनना है या गृहस्थ बनना। वो युवक थक हार कर संत रैदास के पास पहुंचा। उसने संत से पूछा कि मैं सन्यासी बनूं या गृहस्थ जीवन अपनाऊं। आपने भी तो विवाह किया है और संत भी हैं। आपने भी तो विवाह किया है और संत भी हैं। संत रैदास उसे लेकर एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे और और ऊपर मुंह कर आवाज लगाई, ओ बाबा, जरा नीचे आओ। पहाड़ी पर स्थित एक झोपड़ी से एक बुढ़ा करीब 80 वर्ष का संत नीचे आने लगा। बुढ़े बाबा को नीचे आने में 1 पौन घंटा लग गया। नीचे आकर बाबा ने संत रैदास से पूछा, कहो कैसे याद किया। रैदास ने कहा, आपको प्रणाम करने आया हूँ। बाबा रैदास को आशीर्वाद देकर पुनः अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। वो जैसे ही झोपड़ी तक पहुंचे, रैदास ने फिर आवाज लगाकर कहा कि बाबा जरा नीचे आना। बाबा फिर नीचे आए। इस बार उसे 1 घंटा लग गया। नीचे आने पर रैदास ने उनसे कहा, आपको एक बार और प्रणाम करने की इच्छा हो गई। बाबा मंद मंद मुस्कुराते उसे आशीर्वाद देकर फिर लौट गए। ऐसा कुल 5 बार हुआ। संत रैदास बाबा को बुलाते, बाबा आते, आशीर्वाद देकर चले जाते। बाबा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, गुस्से का नाम नहीं। इसके बाद संत रैदास उस युवक के साथ घर लौट आए। घर पहुंचकर रैदास ने अपनी पत्नी से कहा कि जरा लालटेन देना। पत्नी उन्हें लालटेन लाकर दे दी। रैदास लालटेन आगे रखकर कविता लिखने लगे। युवक अभी तक कुछ समझ नहीं पाया। वो बोला, संत प्रवर, मेरे प्रश्न का उत्तर कब देंगे। रैदास कुछ नहीं बोले। रात हो गई तो युवक रैदास की कुटिया में सो गया। अगली सुबह रैदास उस युवक को लेकर घर से निकले। वे एक नगर में पहुंचे। वहां की राजकुमारी का स्वयंवर था। अनेक जगह से राजकुमार आए हुए थे। राजकुमारी ने सबको निहारा, मगर उसे कोई पसंद नहीं आया। अचानक वो महल से बाहर आई। माला उसके हाथ में थी। उसने रैदास के साथ वहां सड़क पर जा रहे युवा संत को देखा, तो माला उसके गले में डाल दी। अब वह युवा संत परेशान, वो तैयार नहीं था। उसने कहा, राजकुमारी, मैं तो सन्यासी हूँ, विवाह नहीं कर सकता। ये कहकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। राजकुमारी भी उसके पीछे भागने लगी। युवा संत कुछ देर बाद नजरों से ओझल हो गया। तो राजकुमारी रैदास के साथ चलने लगी। चलते चलते जंगल आ गया। रात हो गई। संत, युवक एवं राजकुमारी तीनों ही चलते चलते थक चुके थे। राजकुमारी भूख से व्याकुल हुए जा रही थी। भूख प्यास के मारे उससे 2 कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे तैसे उन्हें जंगल में दिए की रोशनी में झलकती हुई झोंपड़ी नजर आई।
झोपड़ी का स्वामी अपनी थाली पर बैठा भोजन ग्रहण करने ही वाला था। घर आए मेहमानों की सेवा को उसने अपना पहला कर्तव्य माना। अपने लिए बनाए हुए भोजन को माँ फोन आ रहा नीतू का, मैं लेसन पढ़ देती हूँ पहले। कर दो, मेरे पास भी आया था। है। मेरे पास भी आया था, एड्रेस बताओ, कट कर दो अभी, पहले लेसन हाँ, पढ़। काट काट दिया। ठीक। हाँ, झोपड़ी का स्वामी अपनी थाली पर बैठा भोजन ग्रहण करने ही वाला था। घर आए मेहमानों की सेवा को उसने अपना पहला कर्तव्य माना। अपने लिए बनाए हुए भोजन को अतिथियों को सौंप दिया और वो भूखा ही सो गया। अगले दिन सुबह युवक ने संत से अपना प्रश्न दोहराया तो संत ने कहा, क्या अभी तक समाधान ना पा सके? जीवन में गृहस्थ को स्वीकार करना भी श्रेष्ठकर है, बशर्ते तुम गृहस्थ के दायित्वों को निर्वहन कर सको। ठीक ऐसे ही संन्यास भी स्वीकार्य है, बशर्ते विरक्ति को आत्मसात कर सको। संन्यास और संसार ये दोनों ही जीवन की दो उज्ज्वलतम रेखाएं हैं, सुनहरी पगडंडियां हैं। व्यक्ति संसार में रहकर उससे निर्लिप्त रहने की कला सीख ले